राजनीतिक लिहाज से देखें या फिर इस लिहाज से देखें कि भारत हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तमाम मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में भी चलता है। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें ध्यानचंद स्टेडियम की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद है। और यहाँ से आज यहाँ पर भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर जो मैराथन है, जो उसको आज रन फॉर यूनिटी है, उसका आगाज अभी किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का, माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी का, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी का, माननीय श्री निशित प्रामाणिक जी, माननीय गृह राज्य मंत्री आपका, आप सभी का हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। भारतवासियों, यदि ये कहा जाए कि आज हमारे सामने भारत का जो इतना बड़ा नक्शा है, उसे ये रूप देने में सरदार पटेल की बहुत भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका ये इतना बड़ा कार्य रहा है जिसके लिए ये राष्ट्र उनका हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहेगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के आदर्शों के अनुयायी, चट्टानी दृढ़ता, हृदय में विशालता, अनन्य देशभक्ति की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अब हम सबकी विनम्र अनुनय है कि कृपया आज के इस मौके पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के लिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के एकता दिवस के, एकता दौड़ के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री हम सब के साथ उपस्थित हैं। श्री वीके सक्सेना जी, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली बहन मीनाक्षी लेखी जी, विदेश राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, गृह राज्य मंत्री जी श्री निशित प्रामाणिक जी, गृह राज्य मंत्री, और आज दिल्ली भर से एकता की शपथ के लिए और एकता दौड़ में शामिल होने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नमस्कार। आज मैं इस मौके पर, सरदार पटेल जयंती के मौके पर, मैं आप सभी को एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां जन्मदिन है। पूरा देश 2014 से इस दिन को एकता दिन के रूप में मनाता है। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का अभी का मानचित्र बनाने का काम, ये विराट काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार न होते तो शायद भारत माता का आज का मानचित्र हम सबके सामने न होता।
उन्हीं की दृढ़ निश्चयता, उन्हीं की राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता और उन्हीं के लोहे जैसे इरादों का परिणाम है कि आज भारत 75 साल की आजादी के बाद दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। मित्रों, कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहां पर खड़े न होते और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया है और आज पूरे देश एकता दौड़ के माध्यम से और आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ के माध्यम से अपने आप को फिर से एक बार देश की एकता और अखंडता के लिए पुनः समर्पित करता है। मित्रों, आज के एकता दिन का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव के बाद शुरू होने वाले अमृत काल का पहला एकता दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि आजादी के अमृत काल से लेकर आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल जो आजादी का अमृत काल है, ये अमृत काल संकल्प से सिद्धि के हैं। हमें संकल्प लेना है कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा उस वक्त दुनिया में हर क्षेत्र में 15 अगस्त 2047 को दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया में भारत सर्वप्रथम होगा। ऐसे भारत का निर्माण हमने करना है और ये संकल्प देश के 130 करोड़ लोगों ने लेना है और 130 करोड़ लोगों के संकल्प और उन संकल्प को सिद्ध करने का सामूहिक पुरुषार्थ आज एकता दिन की शपथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आज ही मोदी जी वहां से केवड़िया कॉलोनी से समग्र राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज यहां 7,700 से ज्यादा प्रतिभागी एकता दौड़ में हिस्सा लेने वाले हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आने वाले 25 साल में इस राष्ट्र को विश्व में सबसे प्रथम बनाए और सरदार पटेल के स्वप्न को हम साकार करने के लिए पूरे मनोयोग से लग जाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणा भरे संबोधन के लिए। अब हमारा आपसे सादर आग्रह है कि कृपया हम सबको राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाएं और आप सभी से निवेदन है कृपया खड़े होकर राष्ट्रीय एकता की शपथ ग्रहण करें। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की
एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। आपसे निवेदन है, कृपया झंडी दिखाकर एकता की दौड़ को रवाना करें। गौरव विधुरी बॉक्सर, योगेश्वर दत्त रेसलर, दीपक पुनिया रेसलर, डेविड बेकम साइकिलिंग में जिनका नाम जाना जाता है, आपसे आग्रह है कृपया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को झंडी सौंपें। और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी अब झंडी दिखाकर इस एकता की दौड़ को रवाना करेंगे। और हमें सिर्फ दौड़ना है एकता की दौड़ में, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थकना नहीं है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों में झंडी और झंडी दिखाकर इस एकता की दौड़ को वो रवाना कर रहे हैं। तो आप आगे बढ़िए, आपसे निवेदन है कृपया आगे बढ़िए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता आज यहाँ गुंजायमान है। आप सभी से निवेदन है आप आगे बढ़िए। यही प्रसिद्ध लौह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शिला अटल, हिला इसे सका कभी न शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है, सुबुद्धि उच्च श्रृंग पर किए जगह, हृदय गंभीर है समुद्र की तरह, कदम छुए हुए जमीन की सतह, पटेल देश का निगहबान है, पटेल हिंद की निडर जबान है। आगे बढ़िए, दौड़ते रहिए, ये गतिमान भारत के प्रतीक हमारे जवान, आगे बढ़ते रहिए। ना इस भारत ने रुकना सीखा है, ना थमना सीखा है, सिर्फ गतिमान भारत है ये। गर्वीले गुजरात के गर्वीले सरदार पटेल, उन्होंने ही हमें सिखाया कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना। उनके लिए डटे रहने का अर्थ था विजय। आपसे निवेदन है आप कृपया आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, थमे नहीं। आगे के पीछे के सेगमेंट को आगे आने दीजिए। आपसे निवेदन है जो यहाँ रेलिंग के पास खड़े हुए हैं, आप सभी जवानों से निवेदन है कृपया आगे बढ़ें। आप सभी से निवेदन है कृपया आगे बढ़ें। बोलो जिंदाबाद, पांव धर शिखरों की ऊंचाई पर, हिम्मत करके कब्जा कर लो सागर की गहराई पर। अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को, शोलों में ढाल दो, जहां चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो। जोशीला अंदाज तुम्हारा, रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। आप गतिमान रहिए, आगे बढ़िए एक गतिमान भारत की तरह। ये एकता की दौड़ प्रतीक है हमारी एकता के जज्बे का, और हमारे गतिमान भारत का प्रतीक है आपकी दौड़। इसे न रुकने दीजिए, न थमने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कहा था, फूल अनेक, गुलदस्ता एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। रेलिंग के पास जो खड़े हुए हैं उन जवानों से, जागरूक नागरिकों से निवेदन है कृपया एकता की दौड़ में आगे बढ़ते रहें ताकि पीछे वाले लोग आगे बढ़ सकें और दौड़ सकें। सरदार पटेल ने देश में एक शक्ति, स्वाभिमान और आत्मविश्वास का संचार किया था। आज यही शक्ति, यही स्वाभिमान, यही आत्मविश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र अनुभव कर रहा है, माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में अनुभव कर रहा है। आज राष्ट्र सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करता है। उनके व्यक्तित्व का एक एक अणु लोहे के कण से बना था। सिद्धांतों के प्रति उनमें गजब की दृढ़ता थी। राष्ट्र हित के प्रश्न पर कभी कोई समझौता उन्होंने नहीं किया।
आगे बढ़ते रहिए। आप सभी से निवेदन है, कृपया पीछे वालों को आगे आने दीजिए। आप सभी अपनी जगह को छोड़कर इस एकता की दौड़ में आगे बढ़ें। युग बीते हैं, पल बीते हैं, जाने कितने दिन बीते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व निराले जिन्होंने समय चक्र जीते हैं। शरणागत हो गई जहां पर नतमस्तक हो हर कठिनाई, घोर तिमिर भी छल ना पाया, जिनकी राह नहीं रुक पाई, जिनका सूरज कभी छिपाना ना नेपथ्य गया उजियारा, ऐसे युग पुरुष के सम्मुख युग ने खुद युग बोध सवारा। आप सभी से निवेदन है, मोबाइल को नीचे रखें, सेल्फीज और फोटो लेना बंद करें और आगे बढ़िए इस गतिमान भारत के प्रतीक एकता की दौड़ में। कृपया दौड़िए। देखिए आगे वाले कितनी तेजी से भाग रहे हैं। इस दौड़ को थमने ना दें, आगे बढ़िए। आप सभी से निवेदन है, कृपया थमने ना दीजिए इस दौड़ को। ये आगे बढ़ते भारत का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य देश के लोगों में स्वाभिमान का भाव जागृत कर रहा है, साहस के भाव का संचार कर रहा है, संकल्प का भाव अपने चरम पर पहुंचा रहा है। सरदार पटेल जी के आदर्श शक्ति का प्रकाश स्तंभ है। आप लोग आगे बढ़िए। आपसे निवेदन है, प्लीज आप लोग आगे बढ़िए। मोबाइल को छोड़कर और फोटो लेना छोड़कर आप लोग एकता की दौड़ में आगे बढ़िए। इन सभी को हृदय में कैद कीजिए, कैमरे में नहीं। इन सभी मोमेंट्स को, इन सभी क्षणों को हृदय में कैद कीजिए, कैमरे में नहीं। आप लोग आगे बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए।